हाय डियर पेरेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। ये वीडियो है स्पेसिफिकली ग्रेड 3 से ग्रेड 8 के पेरेंट्स के लिए, वो भी सेक्शन ए एंड बी ओनली। बोथ सेक्शन के पेरेंट्स के लिए ये वीडियो नहीं है। इसमें हम बात करेंगे अपकमिंग यूटी एग्जामिनेशंस की। तो यूटी एग्जामिनेशन शुरू हो रहे हैं कब से, ये आपको पता चल चुका होगा। कब और किस दिन कौन सा एग्जाम पढ़ने वाला है, ये डेट शीट भी आपको मिल चुकी होगी, सिलेबस भी आपको मिल चुका है। अब बात करते हैं एग्जाम स्ट्रक्चर की। तो इस बार यूटी एग्जामिनेशन में 3 सेक्शंस देखने वाले हैं आपको, और पूरा यूटी एग्जामिनेशन 40 मिनट्स का होगा। 40 मार्क्स का होगा एंड 90 मिनट्स का होने वाला है। सो पहला सेक्शन जो ए है, दैट स्कोर एकेडमिक सेक्शन, आपकी बुक पे आधारित होगा। एंड नाउ वी एक्सपेक्ट बच्चे से पूरी बुक पढ़ें और पूरी लर्निंग करें। कोई भी कॉपी के लिखे हुए क्वेश्चंस उसमें नहीं आने वाले। एवरी क्वेश्चन विल बी न्यू और बच्चे आंसर्स अपने आप लिखेंगे। दैट्स गोना बी द फर्स्ट सेक्शन व्हिच इज ऑफ 20 मार्क्स। अब बात करते हैं सेक्शन बी और सेक्शन सी में क्या होने वाला है। तो पहले बात कर लेते हैं ग्रेड 3 से 5 में सेक्शन बी और सेक्शन सी में क्या होने वाला है। सो सी, सेक्शन बी और सेक्शन सी इस बात को लिए आधारित है, इस बात पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, इस बात के लिए आगे बढ़ा रहा है कि बच्चे की वोकैबुलरी कितनी अच्छी है और बच्चे की स्पेलिंग्स कितनी अच्छी है। क्योंकि हम देख रहे हैं बच्चे की स्पेलिंग्स बहुत एरर हो रही है, बच्चे की वोकैबुलरी उतनी स्ट्रेंथन नहीं है। तो हम इस पहले टर्म में बहुत काम कर लेना चाहते हैं बच्चे की स्पेलिंग्स और बच्चे की वोकैबुलरी पे। आप देखेंगे क्रिएटिव हिंदी एंड क्रिएटिव इंग्लिश नाम के नए सब्जेक्ट्स आ चुके हैं जिसमें हम इसी चीज पे काम कर रहे हैं। तो देखिए सेक्शन बी में क्या होने वाला है। आपके पास एक पिक्शनरी ऑलरेडी बनी हुई है, हर सब्जेक्ट में पिक्शनरी बनी हुई है जिसमें टीचर ने पिक्शनरी के वर्ड्स लिखाए हुए। बी सेक्शन में वो 6 to 8 हो या 3 to 5 हो, पिक्शनरी से 5 वर्ड्स आएंगे और वो 5 मार्क्स के होंगे। इसमें बच्चे को वर्ड का मीनिंग लिखना होगा, उसके सेंटेंसेस लिखने होंगे और उसकी पिक्चर बनानी होगी। ये होगा हमारी पिक्शनरी बुक से। सेक्शन सी में क्या होने वाला है 3 to 5 में, क्रिएटिव इंग्लिश नाम का और क्रिएटिव हिंदी नाम का एक अलग से पीरियड है। उसमें अलग से बहुत ढेर सारी वोकैबुलरी बच्चे के पास होगी। वो 30 40 50 60 70 100 वर्ड्स की जो भी बच्चे के पास मिल चुकी है, वो आप देख लीजिएगा बच्चे की कवर है कि नहीं कवर है, बच्चे ने सारी लिख ली है कि नहीं लिख ली। उस वोकैबुलरी पे बेस्ड 5 इंग्लिश के और 5 हिंदी के क्वेश्चंस आने वाले हैं। 5 हिंदी के और 5 इंग्लिश के आएंगे हर एक पेपर में। वो जो इंग्लिश के 5 वर्ड्स होंगे वो कैसे आएंगे, नोटबुक में क्या है, मतलब आपके पेपर में क्या आने वाला है। अगर इंग्लिश है तो वो हिंदी में लिखा होगा। जैसे मान लीजिए एक वर्ड है एक्नॉलेज इंग्लिश का, तो हम उसको कैसे निकलेंगे, हिंदी में लिख लेंगे उसको एक्नॉलेज, ए कामे ओ की मात्रा, ज खाली, एक्नॉलेज हिंदी में लिखेंगे। उसको पढ़ना होगा, मतलब प्रोनाउंसिएशन उसको पता चलेगा, और बच्चे को उसकी स्पेलिंग इंग्लिश में लिखनी होगी ताकि हमको पता रहेगा कि बच्चे को स्पेलिंग आती है कि नहीं आती। राइट, सो हिंदी में आएगा, उसको इंग्लिश में लिखना होगा, उसको प्रोनाउंसिएशन को, ताकि स्पेलिंग पता चलेगी। और हिंदी वाले में इंग्लिश में लिखा होगा। अनुशासन लिखना है तो कैसे लिखा होगा, ANUSHA ऐसे लिखा होगा, और बच्चे को हिंदी में अनुशासन लिखना होगा। समझ में आ रही बात। तो पहले तो स्पेलिंग्स के मार्क्स होंगे, फिर उसके बाद अगेन उसका मीनिंग लिखेगा, उसका सेंटेंस लिखेगा और बच्चा उसकी पिक्चर्स ड्रॉ करेगा। सो दैट्स ऑल गोना हैपन। तो इसमें 10 वर्ड्स होंगे, 5 हिंदी से और 5 इंग्लिश के। ये हर एक पेपर में होने वाला है 3 to 5। अब 6 to 8 में आप बात करेंगे, क्रिएटिव हिंदी तो होती है। क्रिएटिव हिंदी में तो बच्चे के पास वर्ड्स हैं, लेकिन क्रिएटिव इंग्लिश नाम का कोई तो वर्ड सब्जेक्ट है नहीं। तो बच्चे को 30 इंग्लिश के वर्ड्स दे दिए जाएंगे। 5 वर्ड हर एग्जाम में उससे पूछे जाएंगे। वो 30 से 40 वर्ड्स बच्चे को दिए जाएंगे, शायद मिल चुके होंगे या आजकल में मिलने वाले होंगे। अब अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो रही है तो इस वीडियो को फिर से एक बार पलट के दोबारा से देख लीजिए। अल्टीमेटली टास्क इतना ही है कि बच्चे की वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। अब बात करते हैं 3 to 5 के एग्जाम्स 16 को खत्म हो रहे हैं, और 6 to 8 के एग्जाम 17 को खत्म हो रहा है। तो 17 को क्या होगा, 3 to 5 वाले बच्चों का, तो इनका होगा इन हाउस स्पेल बी कंपटीशन। ये स्पेल बी कंपटीशन होगा जिसमें बच्चों के साथ खूब स्पेलिंग्स की ड्रिल्स होने वाली है, बहुत डिफरेंस गेम्स होने वाले हैं, और उसके भी 40 मार्क्स बच्चे की मार्कशीट में ऐड होने वाले हैं। मतलब इस बार बहुत बड़ा चंक एग्जामिनेशन में स्पेलिंग्स का और वोकैबुलरी का है। आई वांट कि बच्चों के पास पिक्शनरी में जो वर्ड्स हैं, बच्चों के पास क्रिएटिव हिंदी में जो वर्ड्स हैं, बच्चों के पास क्रिएटिव इंग्लिश में जो वर्ड्स हैं, वो बच्चे याद करें, उनकी स्पेलिंग्स पे काम करें, उनके वर्ड मीनिंग पे काम करें, उनकी पिक्चर्स पे काम करें, उसके सेंटेंसेस पे काम करें, और इतना काम कर लें कि वो वर्ड्स उनके अपने हो जाएं, और अब जब वो लिखें तो उन वर्ड्स का यूज करें। राइट, सो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। इसमें साथ दीजिएगा, बच्चों के साथ काम कराइएगा। एंड हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी यूटी एग्जाम्स। एंड हाँ, समर ब्रेक आने वाला है, हैप्पी समर ब्रेक इन एडवांस।